Most welcome in logical maths classes. Today I will discuss a important topic of trigonometry. 90 degree plus theta. 90 degree plus theta. अगर आपसे कोई कहे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है तो आप बताओगे कितना होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 प्लस डिग्री 90 डिग्री प्लस थीटा अगर पूछे तो वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। कहां से आया माइनस? कॉस साइन कैसे हो गया जानते हो आप? tan 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। tan 90 डिग्री प्लस थीटा जो है वो कॉट थीटा कैसे बन गया और फिर माइनस कैसे आ गया? माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा या कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस tan थीटा सेक 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा सेक थीटा। इसमें साइन और कोसेक दो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। बाकी ये केवल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब इनका रिजल्ट नेगेटिव में आ रहा है। आपको बताते हैं ये कैसे होता है। देखिए एक सर्किल बना लिया और सर्किल को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। ठीक, अब क्या हो गया? यहां से हमने कोई एक लाइन खींची ओपी और ये 90 डिग्री एंगल बना लिया ओपी, इसको एम बोल दिया, ये एंगल थीटा बोल दिया। अब इसमें 90 हमने और शामिल कर लिया, ऐड कर लिया 90, ये 90 है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये आपका हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा और ये हमारा P डैश हो गया। यहां से एक लाइन डाल दी, ये भी 90 है और इसको M डैश बोल दिया, M डैश। ठीक, अब क्या करना है? अगर ये 90 डिग्री प्लस थीटा हुआ, ये भी तो 90 है, ये भी तो 90 है, ये भी तो 90 डिग्री है, तो फिर ये थीटा हो गया। और अगर ये थीटा हो गया तो फिर ये भी थीटा हो गया। अब ये 90 ये थीटा, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर आप इसे और इसे जोड़ें तो ये पूरी लाइन 180 डिग्री हो जानी चाहिए। 90 डिग्री माइनस थीटा ये वाला एंगल और फिर ये वाला एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री और ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए, आपको देखने से लग रहा होगा कि OP तो OP डैश के बराबर है, OP जो है वो OP डैश के बराबर है। ठीक, क्योंकि दोनों रेडियस है, जो हम सर्किल लेके चल रहे हैं उसमें OP और OP डैश बोथ आर इक्वल हो गए, रेडियस है। अब क्या हुआ? एंगल जो है ये थीटा है और इधर एंगल ये थीटा है, ये 90 है और ये भी 90 है। तो ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये इसके इक्वल हो गई। ये साइड जो है, ये वाली साइड, वो इस साइड के इक्वल हो गई। और अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ? ये वाली साइड जो है, ये वाली,
इसके इक्वल हो गए, लेकिन ये नेगेटिव है। आप इसे अगर एक्स एक्सिस कह दें, एक्स एक्सिस, तो ये पॉजिटिव एक्स होता और ये एक्स डैश नेगेटिव होता है। ये वाई है, पॉजिटिव है, और ये नीचे वाई डैश है, नेगेटिव है, यहां से नेगेटिव है, ठीक। तो ये इसके इक्वल है, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये वाला इसके इक्वल है, लेकिन ये नेगेटिव है। ये क्या है, माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। तो चलिए अब आपको निकाल कर दिखाते हैं किस तरीके से जो है ये निकलते हैं। तो देखिए, ये दोनों ओपी ओपी डैश इक्वल हो गए, ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। अब आप बोलेंगे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए ये वाला एंगल लेना। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो ये आपका हो गया लंब P डैश M डैश, और कर्ण हो गया OP डैश, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, ठीक। दोबारा अगर आप इधर से देखेंगे, cos थीटा, इधर से, ये इधर से देखा तो cos थीटा होता है बेस आधार, बेस P डैश M डैश और अपान OP डैश, बेस अपान हाइपोटेनियस, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा जो है वो आपका हो गया cos थीटा, ठीक। तो ये आपका cos थीटा। अब आप एक बात सोचने लगे कि सर ये एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा है, बट आप तो ये एंगल लेकर चल रहे हो, तो ये दोनों इक्वल वैल्यू देंगे, इक्वल वैल्यू। जैसे अगर इसे थीटा को 30 आप मान लें, कहते हैं थीटा 30 है, तो साइन 120 हो जाएगी, ये साइन 120 हो जाएगा, 120, क्लियर। और साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब इधर अगर ये 120 हो गया, थीटा 30 है, तो ये 60 हो गया, cos साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो मतलब ये है कि आप ये वाला एंगल ले रहे हो, लेकिन आप इसके इक्वल उसे लिखोगे, क्लियर। अगर आप cos 120 डिग्री की वैल्यू देखें तो cos 120 में ये cos के लिए बेस हो गया, और बेस है नेगेटिव, तो ये cos 120 का मान हो गया 120 का, ठीक। और इधर से अगर आप देखेंगे cos 60, तो ये भी माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि इधर से cos में ये जो बेस है, बेस, वो बेस नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक। वैसे तो cos 60 पॉजिटिव होता, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, ये आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में देखना पड़ रहा है, इसमें सेकेंड में, ये फर्स्ट है, क्लियर हो गया। तो आप इधर से वैल्यू देखें या फिर ये वाला एंगल देखें, बहुत आर इक्वल हो गए, ठीक। तो अब देखो ये इक्वल हो गया, साइन 90 थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया P डैश M डैश अपॉन OP डैश, और P डैश M डैश किसके बराबर है, OM के, और हाइपो वो तो POP के बराबर है, और ये आपका आधार हो गया यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये आपका cos थीटा हो गया, क्लियर।
अच्छा साहब cos 90 डिग्री प्लस थीटा जब आप लिखेंगे तो ये वाला एंगल है, लेकिन आप इस एंगल के बजाय इस एंगल को देख लें और इसके लिए बेस जो है वो क्या है, OM डैश। बेस अपॉन हाइपोटेनियस है वो P डैश। अब OM डैश जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है PM के, लेकिन OM डैश निगेटिव है, निगेटिव, तो आपको PM क्या निगेटिव, या तो निगेटिव यहां लिखो या फिर यहां लिखो, ठीक है। OM डैश जो है वो निगेटिव है और बराबर है PM के। अगर OM डैश लिखो तो माइनस आप इधर लगा सकते हो, क्लियर। अब उसके बाद OP डैश और OP तो इक्वल है, तो ये चीज आपकी क्या हो गई, ये चीज आपकी हो गई PM जो है वो हो गया परपेंडिकुलर और OP जो हो गया वो हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण, और ये आपका साइन थीटा हो गया, माइनस का साइन थीटा हो गया, माइनस का साइन थीटा। क्लियर। अब tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो tan 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए आप इधर वाला एंगल देखेंगे और उसमें परपेंडिकुलर P डैश M डैश अपॉन बेस OM डैश, और ये हो गया लंब बटे आधार tan के लिए। अच्छा, ये साइड इसके इक्वल है, दोनों पॉजिटिव है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, लेकिन ये निगेटिव है, निगेटिव। OM डैश जो है अगर आप लिखोगे तो माइनस PM के बराबर लिखोगे। ये चीज जो है ये आपका क्या हो गया, ये तो OM हो गया और ये PM हो गया, PM माइनस का, और OM जो है वो क्या है आधार, और PM क्या है लंब, आधार बटे लंब कॉट थीटा होता, लेकिन माइनस की वजह से माइनस कोट थीटा हो जाएगी, माइनस कोट थीटा हो जाएगी। OM डैश की जगह माइनस PM लिख सकते हो। तो ये तीन मान आपने निकाल लिए, तीन उल्टे आप लिख दो, तीन आप उल्टे लिख दो। कैसे, 1/10 कर दो, काट हो गया, और इधर 1/cot कर दो, 10 हो गया। सेक 90 डिग्री प्लस थीटा लिखो, cos 1/cos, और ये 1/sin कोसेक हो गया, मतलब इसे 1/cos कर दो तो ये भी 1/sin हो गया कोसेक, और इसे 1/sin कर दो तो ये कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया, और इसको अगर 1/, कर दो तो ये सेक थीटा हो गया। ठीक, आप इसको थोड़ा समझो। जैसे आपने इसे 1/, कर दिया, 1/10 90 डिग्री प्लस थीटा, तो फिर ये भी तो 1/, हो गया, 1/, cot थीटा। अब 1/10 को cot लिखा जाता, cot 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये माइनस का tan थीटा हो गया। और इस तरीके से आप इसे रेसिप्रोकल व्युत्क्रम में लिख ले, वो बाद वाले तीन मान होते हैं, ये इसके लिए, ये इसके लिए, और ये वाला इसके लिए। तो ये थी वैल्यू। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।